वनितवन उसामा इब्न जैद से रिवायत है, जब अल्लाह के रसूल अल्लाह उन पर आशीर्वाद और शांति प्रदान करे अराफा से लौट रहे थे, तो वह एक दर्रे पर गए और शौच के लिए उठे। उसामा अल्लाह उन पर प्रसन्न हो ने कहा, बाद में मैं उन पर पानी डाल रहा था और वह वुजू कर रहे थे। फिर मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप नमाज पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, नमाज का स्थान आपके सामने है, यानी मुजदलिफा में। वनेटू मुगीरा इब्न शुबा से रिवायत है, वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यात्रा पर थे। एक बार वह शौच के लिए गए। ठीक होने के बाद मुगीरा उन पर पानी डाल रहे थे और वह वुजू कर रहे थे। उन्होंने अपना चेहरा और हाथ धोया और अपने सिर पर मासह किया और दोनों मोजों पर मासह किया। वनेट 3 अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है, उन्होंने एक बार पैगंबर उन पर शांति हो की पत्नी मैमूना अल्लाह उनसे प्रसन्न हो के घर में रात बिताई। वह इब्न अब्बास की चाची थीं। इब्न अब्बास ने कहा, फिर मैं बिस्तर के चौड़े हिस्से पर सो गया और अल्लाह के रसूल अल्लाह उन पर आशीर्वाद और शांति प्रदान करे और उनकी पत्नी बिस्तर के लंबे हिस्से पर सो गईं और अल्लाह के रसूल अल्लाह उन पर आशीर्वाद और शांति प्रदान करे सो गए। इस प्रकार जब रात आधी हो गई तो अल्लाह के रसूल अल्लाह उन पर आशीर्वाद और शांति प्रदान करे पहले या बाद में जाग गए। वह उठ बैठे और अपने हाथों से अपने चेहरे से नींद को पोंछा। फिर उन्होंने सूरह अल इमरान की अंतिम 10 आयतें पढ़ीं। फिर वह खड़े हुए और लटकते हुए मुश्का से उन्होंने अपना दाहिना हाथ मेरे सिर पर रखा और मेरा दाहिना कान पकड़कर मुझे हल्का सा हिलाते हुए दाहिनी ओर खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने 2 रकअत नमाज पढ़ी, फिर 2 रकअत, 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 फिर वित्र। फिर वे लेट गए। थोड़ी देर बाद जब मुअज्जिन उनके पास आए तो वे खड़े हुए और 2 रकअत नमाज हल्के से पढ़ी। फिर वे बाहर गए और फजर की नमाज पढ़ी। वनेटफूर अस्मा बिन्त अबू बकर से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैं एक बार पैगंबर की पत्नी आयशा के पास आया, भगवान उन पर आशीर्वाद और शांति प्रदान करें। फिर सूर्य ग्रहण हुआ। मैंने सभी लोगों को देखा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे और आयशा अल्लाह उनसे प्रसन्न हो भी खड़ी थीं। मैंने कहा, लोगों को क्या हुआ? उन्होंने हाथ से आसमान की ओर इशारा किया और कहा, सुभान अल्लाह। मैंने कहा, क्या यह कोई निशानी है? उन्होंने इशारा किया और कहा, हाँ। फिर मैं भी नमाज में खड़ा हो गया। मैं बेहोश भी होने लगा और अपने सिर पर पानी डालने लगा। फिर अल्लाह के रसूल अल्लाह उन पर कृपा करे और उन्हें शांति प्रदान करे मुसलमानों की ओर मुड़े और अल्लाह की स्तुति और पवित्रता का पाठ किया और कहा, मैंने अपने इस स्थान पर ऐसी चीजें देखी हैं जो मैंने पहले नहीं देखी थी, यहाँ तक कि जन्नत और नर्क भी। और मुझे वह भेजा गया है कि तुम दज्जाल के परीक्षण की तरह या उसके करीब कब्र में परखे जाओगे। तुम में से हर एक के सामने एक मलाइका आएगा और उससे पूछा जाएगा, तुम इस व्यक्ति के बारे में क्या जानते हो? मैं यह नहीं जानता, यह अल्लाह के रसूल मुहम्मद हैं, ईश्वर उन पर कृपा करे और उन्हें शांति प्रदान करे। वह हमारे पास चमत्कार और मार्गदर्शन लेकर आए। हमने उनके आह्वान का जवाब दिया, उन पर अपना विश्वास रखा और उन पर भरोसा किया। तब उनसे कहा जाएगा, शांति से सो जाओ। हम जानते हैं कि आप एक आस्तिक थे। और पाखंडी या मुर्तब कहेंगे, मुझे नहीं पता कि अस्मा ने क्या कहा, मैंने लोगों को इसके बारे में कुछ कहते सुना और मैंने भी वही कहा। 185 याह्या अल-मजनी द्वारा वर्णित। एक व्यक्ति ने अब्दुल्लाह इब्न जैद से पूछा, वह अम्र इब्न याह्या के दादा थे, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल ईश्वर उन पर कृपा करे और उन्हें शांति प्रदान करे वजू कैसे करते थे? अब्दुल्ला इब्न जैद ने कहा, हाँ। फिर वह पानी लाया, पानी से
फिर अपने चेहरे को 3 बार धोए। फिर दोनों हाथों को कोहनी तक 2 बार धोए। फिर उसने अपने सिर को दोनों हाथों से रगड़ा, यानी उसने दोनों हाथों को आगे और पीछे ले गया। सिर के अगले हिस्से से शुरू करते हुए दोनों हाथों को पीछे के बालों के सिरे तक ले गया। फिर वह उसे वापस वहीं ले आया जहां से शुरू किया था। फिर उसने अपने पैर धोए। 186 अम्र इब्न अबू हसन आर.ए. से रिवायत है, जब उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न जैद आर.ए. से पैगंबर के वुजू के बारे में पूछा, तो वह पानी का एक बर्तन ले आए और पैगंबर की तरह वुजू किया। भगवान उन पर आशीर्वाद और शांति प्रदान करें, उनके लिए, देखने के लिए। उन्होंने दोनों हाथों से बर्तन से पानी डाला। इससे अपने हाथ 2 या 3 बार धोए। फिर उन्होंने अपना हाथ बर्तन में डाला और 3 कप पानी लिया और पानी से अपनी नाक धो। फिर हाथों को फिर से पानी से डाले और दोनों हाथों को कोहनियों तक 2 बार धोए। फिर उसने अपने हाथों को फिर से अंदर डाला और अपने सिर को आगे और पीछे दोनों हाथों से मालिश किया। फिर दोनों पैरों को टखनों तक धोया। 187 अबू जुहैफा आर.ए. के अधिकार पर, उन्होंने कहा, एक दिन पैगंबर, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो, हमारे पास आए। जब उनके पास वुजू का पानी लाया गया, तो उन्होंने वुजू किया। लोगों ने उनके वुजू का पानी लिया और उसे अपने शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। फिर पैगंबर, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो, ने वुजू के लिए इस्तेमाल किए गए पानी को लिया और इसे अपने शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। फिर पैगंबर, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो, ने जुहर की 2 रकात और असर की 2 रकात नमाज पढ़ी, और उनके सामने एक छड़ी थी। 188 अबू मूसा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, फिर उसने उसमें दोनों हाथ और चेहरा धोया और उससे वुजू किया। फिर उसने उनमें से 2, अबू मूसा आर.ए. और बिलाल आर.ए. से कहा, इसमें से पी लो और इसे अपने चेहरे और सीने पर डालो। 189 महमूद इब्न अल-रबी के अधिकार पर वर्णित है। कथावाचक ने कहा, वह व्यक्ति है जिसके चेहरे पर अल्लाह के रसूल, अल्लाह उन पर आशीर्वाद और शांति प्रदान करें, ने कुएं से पानी लिया और इसे कुलियों को दिया। वह तब एक लड़का था। उर्वा आर.ए., मिस्वर आर.ए. और अन्य से हदीस रिवायत की। ये दोनों कथन परस्पर पुष्ट हैं। जब पैगंबर, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो, वुजू करते थे, तो वे सहयोगी उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए पानी पर लार टपकाते थे। 190 साइब इब्न यजीद आर.ए. ने कहा, मेरी चाची मेरे साथ पैगंबर, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो, मेरी भतीजी बीमार है। अल्लाह के रसूल, ईश्वर उस पर आशीर्वाद और शांति प्रदान करे, ने मेरे सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। फिर उन्होंने वजू किया। मैंने उनके वजू का बचा हुआ पानी पिया। फिर मैं उनके पीछे खड़ा हो गया। फिर मैंने उनके दोनों कंधों के बीच नबी की मुहर देखी। यह एक पर्दा कौल की तरह था। 191 अब्दुल्लाह इब्न जैद, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो, से वर्णित है। एक बार उन्होंने बर्तन से पानी डालकर दोनों हाथ धोए। फिर उन्होंने 1 कप पानी से चेहरे को धोया और नाक में पानी दिया। उन्होंने ऐसा 3 बार किया। फिर उन्होंने दोनों हाथों को कोहनी तक 2 बार धोया और सिर के आगे और पीछे की मालिश की, और उन्होंने दोनों पैरों को टखनों तक धोया। फिर उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू इस तरह था। 192 यहिया आर.ए. से रिवायत है। उन्होंने कहा, मैं एक बार अम्र इब्नु अबू हसन आर.ए. के पास गया था। उन्होंने अब्दुल्ला इब्न जैद आर.ए. से पैगंबर के वुजू के बारे में पूछा। फिर वह पानी का एक बर्तन लाया और उन पर वुजू किया। उसने बर्तन को झुकाया और दोनों हाथों पर पानी डाला और उन्हें 3 बार धोया। फिर उसने अपना हाथ बर्तन में डाला और 3 कप पानी से 3 बार धोया और पानी से अपनी नाक पोंछी। फिर अपना हाथ फिर से बर्तन में डाला और अपना चेहरा 3 बार धोया।
फिर अपने हाथों को फिर से बर्तन में डालें और दोनों हाथों को कोहनियों तक 2-2 बार धो। उमर आर.ए. उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल के समय में पुरुष और महिलाएं एक साथ एक बर्तन से वजू करते थे। 194 जाबिर आर.ए. से रिवायत है। उन्होंने कहा, एक बार जब मैं बीमार था, अल्लाह के रसूल, अल्लाह उन पर आशीर्वाद और शांति प्रदान करे, मेरे बारे में पूछने आए। मैं उस समय इतना बीमार था कि मैं बेहोश था। फिर उन्होंने वजू किया और अपने वजू का पानी मुझ पर छिड़का। तब मुझे होश आया। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी मीरास किसे मिलेगी? मेरा एकमात्र वारिस कलाला है। तब फराइज की आयत उतरी। 195 अनस आर.ए. ने रिवायत किया। उन्होंने कहा, एक बार नमाज का समय आया, जिनके घर पास थे वे घर वजू करने के लिए चले गए और कुछ लोग रह गए, उन्होंने वजू नहीं किया। उसमें से सभी कौम के लोगों ने वजू किया। हमने पूछा, तुम में से कितने लोग थे? उन्होंने कहा, 80 या उससे ज्यादा। 196 अबू मूसा आर.ए. के अधिकार से पैगंबर पीबीयूएच एक बार पानी से भरा बर्तन लेकर आए। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ और अपना चेहरा धोया और अपना चेहरा धोया। 197 अब्दुल्ला इब्न जैद आर.ए. ने कहा, एक बार अल्लाह के रसूल, अल्लाह उन पर आशीर्वाद और शांति प्रदान करे, हमारे घर आए। हमने उन्हें एक पीतल के बर्तन में पानी दिया और उन्होंने इससे वुजू किया। उन्होंने अपना चेहरा 3 बार और दोनों हाथ 2 बार धोए और अपने हाथों को आगे और पीछे किया, अपने सिर को रगड़ा और दोनों पैरों को धोया। 198 आयशा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, ने कहा, जब पैगंबर की बीमारी बढ़ गई, तो उन्होंने अपनी पत्नियों से मेरे घर में दूध पिलाने की अनुमति मांगी और उन्होंने अनुमति दे दी। पैगंबर, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो, 2 आदमियों पर सवार होकर मेरे घर आने के लिए निकले और उसके दोनों पैरों के निशान जमीन पर पड़ रहे थे। वह अब्बास आर.ए. और एक दूसरे व्यक्ति के बीच में था। उबैदुल्लाह आर.ए. ने कहा, मैंने यह बात अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आर.ए. से कही थी। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि वह दूसरा व्यक्ति कौन है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, वह अली इब्न अबू तालिब आर.ए. हैं। आयशा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, वर्णन करती हैं कि जब पैगंबर, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो, उनके घर आए, तो बीमारी बिगड़ गई। उन्होंने कहा, मुझे 7 बोतल खुला पानी डालो, फिर शायद मैं लोगों को कुछ सलाह दे सकूंगा। फिर हमने उन पर वो 7 मशक पानी डालना शुरू कर दिया। इस तरह डालने के बाद उन्होंने हमें इशारा किया, अब रुकें, आपने अपना काम कर दिया। फिर वह बाहर आए और लोगों के पास गए। एक बार उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न जैद आर.ए. से कहा, क्या आपने देखा है कि पैगंबर पीबीयूएच ने कैसे वजू किया? वह पानी का एक बर्तन लाया। इसे दोनों हाथों से झुकाकर इसमें से पानी डालते हुए उन्होंने 2 या 3 बार अपने हाथ धोए, फिर अपने हाथों को बर्तन में डाल दिया। फिर उन्होंने 3 बार पानी से कुल्ला किया और अपनी नाक पोंछी। फिर उन्होंने अपना हाथ पानी में डाल दिया। दोनों हाथों के पानी से 3 बार चेहरा धोया। फिर दोनों हाथों को कोहनी तक 2 बार धोया। फिर उन्होंने दोनों हाथों में पानी लिया और सिर के आगे और पीछे मासह किया और दोनों पैरों को धोया। फिर उन्होंने कहा, मैंने पैगंबर को देखा, भगवान उन पर आशीर्वाद और शांति प्रदान करें, इस तरह वजू करते हैं। 200 अनस आर.ए. द्वारा वर्णित है। जब पैगंबर, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो, ने पानी का एक बर्तन मांगा, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने पानी को देखना शुरू किया। पानी उनकी उंगलियों से बहने लगा। अनस